हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में मैं लास्ट 25 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा ब्रीफ में, जो यूपीपीएससी यही पेपर 1 में आज पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का कि 300 mm स्क्वायर की प्लेट है और वो 20 mm उसका सेटलमेंट हो रहा है, ठीक है, ऑन अ कोहेसिव सॉइल। तो इंपॉर्टेंट चीज है, कोहेसिव सॉइल है जहां पे हमारी रिलेशनशिप जो प्लेट लोड टेस्ट में होगी, दैट विल बी सेटलमेंट ऑफ फुटिंग डिवाइडेड बाय सेटलमेंट ऑफ प्लेट इक्वल टू BF अपॉन BP। तो यहाँ पर आपको निकालना क्या है कि एक प्रोटोटाइप शैलो फुटिंग 1 मीटर स्क्वायर का साइज है, उसकी डायमेंशंस आपको निकालनी है अंडर सेम इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग जो 0.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर थी। तो आपको SF निकालना है और हमारी जो फाउंडेशन की विड्थ है वो 1000 है, प्लेट की विड्थ आपने यूज की थी 300 mm और सेटलमेंट ऑफ जो प्लेट है उसकी सेटलमेंट आपको कितनी मिली है, तो यहाँ पर 21 आप रखोगे तो यू विल गेट 70 mm एज द करेक्ट आंसर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद आते हैं कि स्टील प्लेट में जो बोल्टेड कनेक्शंस होते हैं वहां पर जो रप्चर ऑफ नेट सेक्शन लेते हैं वो हम तब मोड ऑफ फेलियर कंसीडर करते हैं जब उस पर टेंसाइल फोर्सेस एक्ट कर रही हो। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा। एक ड्रेन्ड ट्राई एक्सियल कंप्रेशन टेस्ट है, ड्राई सैंड पर परफॉर्म किया गया, ठीक है। तो ड्राई सैंड के लिए हमारा जो कोहेशन की वैल्यू होगी वो 0 होगी और फेलियर जब हो रहा है उस समय डेविएटर स्ट्रेस यानी सिग्मा F1F माइनस सिग्मा 3F इज 218 और हमारी जो कन्फाइनिंग प्रेशर है जो तीनों डायरेक्शन से लग रही होगी वो हमारी 61 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो हमारी जो सिग्मा F1F की वैल्यू होगी, जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू होगी, वो यहाँ से इन दोनों को वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके 279 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगी। और आपको पता है कि हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं सिग्मा 1F सिग्मा 3F tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2। जो नेक्स्ट इधर वाला पार्ट है वो C की वैल्यू की वजह से 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो विल गेट tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 279 डिवाइडेड बाई 61। इसको सॉल्व करोगे तो आपको फाई की वैल्यू जो मिलेगी 39.88 डिग्री मिलेगी, जो कि अप्रोक्सीमेटली 40 डिग्री होगा, ठीक है। और जो हमारा इंक्लिनेशन ऑफ प्रिंसिपल फेलियर प्लेन होगा वो होगा हमारा 45 प्लस 5/2। तो यहाँ पर 5 की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो मिलेगा 65 डिग्री। तो करेक्ट आंसर जो होगा, सीक्वेंस आप देख लीजिए, सबसे पहले आपको एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस बताना है, फिर से शेयर फेलियर प्लेन का इंक्लिनेशन बताना है विद रिस्पेक्ट टू मेजर प्रिंसिपल प्लेन। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। जो फ्लैंज स्प्लाइस है इन प्लेट गर्डर इज प्रेफरेबली प्लेस्ड नियर अबाउट द एंड सेक्शन, जहां पे सफिशिएंट रिस्ट्रेंट मिलेगा और हमारा सेक्शन ऑफ बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो मिनिमम होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक पाइल है 450 mm डायमीटर की 450 मीटर लॉन्ग की सॉफ्ट क्ले में इंसर्ट की गई है। अनड्रेन्ड स्ट्रेंथ जो है डेप्थ के अलॉन्ग वेरी कर रही है और हमें अलाउबल पाइल लोड कैपेसिटी निकालना है। गामा सैचुरेटेड और फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू 2 दी हुई है और गामा की वैल्यू 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दी हुई है। ग्राउंड वाटर एट सरफेस है। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है, यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जिन स्टूडेंट्स को अगर चाहिए हो तो मैं उसको पर्सनली व्हाट्सएप कर दूंगा। तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करोगे तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारा आएगा, जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारा आफ्टर अलाउइंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी 104 किलो न्यूटन। बट यहाँ पर अप्रोप्रिएट आंसर देखेंगे तो जो नियर अबाउट आंसर मिलेगा आपको वो ऑप्शन सी मिलेगा। उसके बाद आते हैं कि एक स्टील सेक्शन है जहां पर शियर बेंडिंग एक्शन दोनों हो रहे हैं। तो IS 800 ये डिफाइन करता है कि जहां पर हमारी जो शियर फोर्सेस हैं वो 0.6 टाइम्स दी डिजाइन शियर फोर्सेस, जो शियर कैपेसिटी है सेक्शन की उसके 60% से ज्यादा है तो वो हमारा हाई शियर के केस बन जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पर हमें नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकालनी है मशीन फाउंडेशन के लिए। हमारा बेस एरिया दिया है ए, यानी एरिया इज इक्वल टू 2.2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और हमारा वेट ऑफ मशीन दिया है 155 किलो न्यूटन, यानी मास हमारा हो जाएगा 155 बाई जी की वैल्यू 9.8 ले लेंगे। और हमें पता है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिक यूनिफॉर्म कंप्रेशन की वैल्यू दी हुई है। तो वी विल यूज दिस इक्वेशन। इसमें हमारी जो फ्रिक्वेंसी होगी दैट विल बी गिवन बाई, सॉरी ओमेगा की वैल्यू जो होगी दैट विल बी गिवन बाई CU A की बाई M। CU की वैल्यू आप यहां सब्स्टिट्यूट करोगे, M की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करोगे, A की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करोगे, तो ओमेगा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 117.34
और हमें फ्रिक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रिक्वेंसी इज गिवन बाई ओमेगा अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो ओमेगा आपका 117.34 है, डिवाइडेड बाई 2 पाई का आप करोगे तो यू विल गेट 58.67 डिवाइडेड बाई पाई। तो नियर अबाउट आंसर जो आएगा वो ऑप्शन बी आएगा हमारा। जो टॉर्जन रेजिस्टिंग कैपेसिटी है किसी भी रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन का, वो हमारी स्ट्रप्स की क्वांटिटी बढ़ाएंगे या लॉन्गिट्यूडनल स्टील की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो वो हमारी बढ़ेगी। रैंकाइंस एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है दैट इज गिवन बाई क्यू अपॉन गामा 1 माइनस साइन 5 अपॉन 1 प्लस साइन 5 का होल स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। एक आइसोलेटेड टी बीम है, तो ध्यान रखने वाली कंडीशन दे दी कि हमारी आइसोलेटेड टी बीम है और हमारा इफेक्टिव स्पैन जो है सिंपली सपोर्टेड के लिए वो 6 मीटर है और हमें इफेक्टिव विड्थ निकालनी है। ठीक है, ये सब मैंने आपको IS 456 के वीडियोस में डिटेल में एक्सप्लेन किया था, तो आप उन्हें रेफर कर सकते हो बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो ये हमारी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी आइसोलेटेड टी बीम के लिए। L नॉट हमारी 6000 mm हो जाएगा। ठीक है, बी की वैल्यू आपकी कौन सी लेना है, आपको 1000 लेना है, दिस इज द बी वैल्यू। ठीक है, और विड्थ ऑफ द वेब इज 300 mm। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो जो आपकी इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज जो होगी वो हमारी 900 mm हो जाएगी आइसोलेटेड बीम के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है प्योरली कोहेसिव सॉइल के लिए, तो टरजागी थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारी जो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी आती है दैट इज CUNC। ठीक है, तो इट इज ओनली अ फंक्शन ऑफ फाई एंड कोहेसन वैल्यू। तो ये इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ डेप्थ एंड फुटिंग ऑफ विड्थ ऑफ फुटिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा एक किसी सेक्शन पर इफेक्टिव शियर फोर्स यानी यू जो है 140 किलो न्यूटन एक्ट कर रहा है, उसी सेक्शन पे जिसकी बीम की विड्थ 250 mm है वहां पर फैक्टर टॉर्जनल मोमेंट एक्ट कर रहा है यानी TU 20 किलो न्यूटन मीटर। इक्विवेलेंट शियर फोर्स एज पर IS 4 रिकमेंडेशंस जो होंगी हमारी दैट विल बी गिवन बाय VU प्लस 1.6 TU अपॉन B। यहाँ पे रेस्पेक्टिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट 268 किलो न्यूटन एज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आते हैं टेस्ट कंडक्टेड ऑन फाउंडेशन सॉइल। SPT की वैल्यू आप 5 से कम है और डेंसिटी इंडेक्स हमारा 20 से कम है। तो अगर गोपाल रंजना की आप बुक देखोगे तो वहां पे एक ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ कुछ इस तरह है, इसमें 3 कैटेगरी के फेलियर्स हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ 20% रिलेटिव इंडेक्स है और यहाँ डेप्थ है। तो जब 0.2 से कम जोन में हम जा रहे हैं तो ये वाला जो जोन है ये हमारा पंचिंग शियर फेलियर का जोन है। ठीक है, तो अगर हमारी डेंसिटी इंडेक्स जनरली 20% से कम है तो वहाँ पे पंचिंग शियर फेलियर हमारा होगा। अगर हमारी एक रेनफोर्स कंक्रीट वॉल है जिसमें वर्टिकल लोड्स एक्ट कर रहे हैं, उस केस के लिए जो मिनिमम रेनफोर्समेंट है वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का रेशियो पूछा गया है। तो अगर हम IS 456 के प्रोविजंस को रेफर करें तो वर्टिकल रेनफोर्समेंट का जो परसेंटेज है वो हमारा होता है 0.12% मिनिमम रेनफोर्समेंट हमें प्रोवाइड करना है वर्टिकल डायरेक्शन में। कंडीशन ये है कि जो HYSD बार है उसका जो बार का साइज है वो 16 mm से कम होना चाहिए और जो यील्ड स्ट्रेंथ हम यूज कर रहे हैं दैट शुड बी ग्रेटर देन 450 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, दिस इज परसेंटेज ऑफ टोटल क्रॉस कंक्रीट एरिया। और जो हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट का मिनिमम परसेंटेज है दैट इज 0.2%। इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा रेनफोर्समेंट ज्यादा है और हमसे पूछा जा रहा है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का रेशियो। तो विल डिवाइड दिस वैल्यू VR अपॉन HR इज इक्वल टू 0.12 डिवाइडेड बाई 0.2। तो हमारा 3 4 3 12 4 5 20 यानी 3:5 विल बी द करेक्ट रेशियो इन केस ऑफ नॉर्मल रेनफोर्समेंट बार्स। अगर हमारी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्ले सॉइल की 24% है, यानी अगर हम ग्राफ से समझें, ठीक है, ये हमारा ग्राफ है, ये हमारी OMC है विच इज गिवन एज 24% और हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं इस स्टेज में, यहाँ पर कहीं परफॉर्म कर रहे हैं 30% पे। ठीक है, यहाँ पे ये वाटर कंटेंट होता है, ये हमारा ड्राई डेंसिटी है, कॉम्पैक्शन कर्व हमने खींचा। तो ये वाला साइड जो है ये वेट ऑफ ऑप्टिमम है, वेट ऑफ ऑप्टिमम, और ये हमारा ड्राई ऑफ ऑप्टिमम है। तो आपने पढ़ रखा है कि वेट ऑफ ऑप्टिमम में जैसे जैसे हम जाएंगे हमारा स्ट्रक्चर डिस्पर्स्ड होता जाएगा। ठीक है, और इस साइड हमारा फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर रहेगा। तो बिकॉज हम 30% ग्रेटर देन OMC पे काम कर रहे हैं तो हमारा स्ट्रक्चर टेंड्स टू डिस्पर्स स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद आते हैं IS 456 के अकॉर्डिंग हमारा रेंज ऑफ स्टैंडर्ड कंक्रीट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने अभी रिसेंटली एक मेमोरी बेस्ड टॉपिक्स में इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था। जो हमारे पहले प्रोविजंस थे, पहले प्रोविजंस देख लें, वहां पर स्टैंडर्ड कंक्रीट की जो डेफिनेशन थी वो M25 से M55 थी।
जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उस वीडियो में। लेकिन अभी जो अमेंडमेंट 4 है इसका IS 456 का, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये रेंज हो गई है M25 से M60 कर दी गई है। दिस रेंज हैज बीन चेंज्ड एंड एक्सटेंडेड टू M60 एज पर अमेंडमेंट 4। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑप्शन ए टिक मारा होगा, बट एज पर रिसेंट गाइडलाइंस ऑफ IS 456 ये आंसर हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर नहीं होगा। इसलिए वी विल गो फॉर none of these because it can be challenged further as per amendment 4. The correct answer is M25 से लेकर M60 तक हमारा आंसर होगा। किसी भी अप्लाइड स्ट्रेस के लिए जो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है 20% ऑफ द वर्टिकल स्ट्रेस कंटूर, ठीक है, जिसके बेसिस पे सीट ऑफ सेटलमेंट आप निकालते हैं। IS 1893 के हिसाब से जो स्टोरी ड्रिफ्ट है, due to minimum specified design lateral force with partial load factor of 1 shall not exceed x times की वैल्यू यहाँ पर IS 1893 के अकॉर्डिंग 0.004 रिकमेंड की गई है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। इसके बाद आते हैं कि एक हमारा फ्लो नेट ड्रॉ किया गया, यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स दिए हैं, नंबर ऑफ ड्रॉप्स दिए हैं और हमारा डिफरेंस इन वाटर लेवल दिया है h, यानी हेड डिफरेंस हमारा 3 मीटर दिया है ऑलरेडी, और हमें डिस्चार्ज पर मीटर विड्थ निकालना है यानी Q निकालना है। तो दैट इज गिवन बाई KH NF अपॉन ND। यहाँ पे वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर लेंथ ऑफ द डैम, विड्थ ऑफ द डैम, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद एक रिंग बीम दी हुई है जहां पर हुप टेंशन जो है हमारा फोर्स जो है टेंशन के फॉर्म में वो हमारा 120 किलो न्यूटन दिया हुआ है। तो जो टेंसाइल स्ट्रेसेस होंगी दैट विल बी गिवन बाई P अपॉन BD, जो इक्विवेलेंट एरिया हम कन्वर्ट करेंगे M-1 AST, जो स्टील के करस्पॉन्डिंग एरिया है। तो AST आपका क्या है यहाँ पे 4 बार्स प्रोवाइडेड है 20 mm डायमीटर के, तो 4 × 5/4 20 स्क्वायर, तो ये आ जाए आपका 1256.56 mm स्क्वायर। इस वैल्यू को आप यहाँ पे AST पे सब्स्टिट्यूट करोगे। BD की वैल्यू आपको दी है कि जो बीम की डायमेंशन है वो विड्थ 250 है, डेप्थ 400 है, और P जो लोड है हमारा 120 किलो न्यूटन है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू जो आएगी 1.07 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगी इस कंडीशन में। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। हमें श्रिंकेज लिमिट निकालनी है क्ले के लिए, तो जब श्रिंकेज लिमिट निकाल रहे होंगे तो उस समय हमारे जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगा वो 100% होगा सॉइल का, ठीक है, बिकॉज श्रिंकेज लिमिट के दौरान हमारा जो वाटर कंटेंट होता है दैट विल करस्पॉन्ड टू 100% डिग्री सैचुरेशन। तो हमारा E इज इक्वल टू WG हो जाएगा एट श्रिंकेज लिमिट। तो हमारा श्रिंकेज लिमिट विल बी गिवन बाय E/G। यहाँ पे E की वैल्यू दी है, G की वैल्यू दी है, तो करेक्ट आंसर हमारा 20% आ जाएगा। उसके बाद आते हैं कंक्रीट बीम है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, B क्रॉस D की डायमेंशंस दी हुई हैं और इसेंट्रिसिटी 100 mm पर हमारा प्री स्ट्रेस टेंडन एक्ट कर रहा है, जिसपे हमारा लोड जो पड़ रहा है 400 किलो न्यूटन है। तो जो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी दैट विल करस्पॉन्ड टू मैक्सिमम जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारा सेक्शन पे डेवलप हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव साइन कंप्रेसिव के लिए लिया हुआ है। जेड जो होगा रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए BD²/6 होगा। E की वैल्यू आपको दी है, P की वैल्यू आपको दी है, दिस इज P वैल्यू। यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट आंसर एज ऑप्शन डी। उसके बाद एक क्ले है जिसका ओवर कंसोलिडेशन रेशियो हमारा 4 से ज्यादा है। तो मैं आपको तो एक ग्राफ बता देता हूं, आप हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारा ए फैक्टर है वो हमारी स्ट्रेस कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। तो इसका एक ये ग्राफ बनता है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से निकाला गया है। यहाँ पे ये 0 वैल्यू होती है और ये -0.5 वैल्यू होती है और ये हमारी 1 वैल्यू होती है, ठीक है। इस 0 के करस्पॉन्डिंग जो हमारा ओवर कंसोलिडेशन रेशियो आता है क्लेस के लिए वो हमारा 4 होता है, ठीक है। तो आप OCR 4 से नीचे जाएंगे तो हमारी वैल्यूज जो होंगी वो पॉजिटिव साइड होंगी, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होंगी, ठीक है। और अगर आप OCR से ज्यादा जा रहे हैं तो आप इस जगह कहीं जा रहे हैं तो 0 से कम आ रहे हैं तो हमारी जो वैल्यूज होंगी वो निगेटिव होंगी, ठीक है। तो यहाँ बिकॉज OCR ग्रेटर देन 4 दिया है CD टेस्ट में, तो ए फैक्टर एट फेलियर AF जो होगा वो हमारा निगेटिव होगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड बुक की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको। जो फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ है वो हमारी होती है 0.7 √FC आपने पढ़ रखा है सभी ने, जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द मोस्ट यूजफुल जियोसिंथेटिक फिजिकल प्रॉपर्टी विच इज क्लोजली रिलेटेड टू इंजीनियरिंग परफॉर्मेंस इज मास पर यूनिट एरिया ऑफ द जियोसिंथेटिक मटेरियल, जो कि ये डिफाइन करता है कि हमारी जियोसिंथेटिक मटेरियल की बेंडिंग स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ
कैसी रहेगी, टीयरिंग स्ट्रेंथ कैसी रहेगी, बाकी प्रॉपर्टीज उसके यूसेज से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन बी होगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी मैं फर्दर पेपर 2 के भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, और जिन भी क्वेश्चंस में आपको कुछ डाउट हो रहा है आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।